हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज बीजगणित अलजेब्रा की। अलजेब्रा में हम उन क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, केबीएस एग्जाम के लिए या वनडे किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो हम और हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चनों को हल करना सिखाएं। कितने कम कम समय में हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं वो तरीके बताएं आपको, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपना समय बचा सकें। चलिए बात करेंगे आज टाइप 1। टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट में किस तरह, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से ये पढ़ा होगा। देखिए इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अगर याद हो तो इस तरह से पूछे जाते हैं। यदि दे रखा होता कि x प्लस 1/x बराबर, मान लो कोई संख्या n दे रखी है, ये दे रखी है और फाइंड क्या कराता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो, ये पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ, बाद में आप तरीका। तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो मतलब दो, ए का मान कितना x और b की जगह कितना रख सकते हैं 1/x बराबर n स्क्वायर। तो देखो x से x कैंसिल हो गया आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर n स्क्वायर माइनस 2। ये निकल के आपका आ गया, ये निकल के आपका आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, नोट कर लेंगे कि यदि कभी x प्लस 1/x के रूप में दे रखा हुआ, मान लो यदि x प्लस 1/x बराबर n हो, तब देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहीं पर n की घात 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर पूछा जाएगा, तो n की घात 3 माइनस 3n, मतलब जो संख्या दे रखी है उसका घन करेंगे और उसमें से उस संख्या का 3 गुना घटा देंगे, ये मिल जाएगा। अगर यहीं पर x की घात 4 पूछा जाए प्लस 1/x की घात 4 बराबर, तो n की घात 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। इतनी चीज़ को हम क्या करेंगे, ये नोट करेंगे और इसको लिख लेंगे। इसे नोट कर लेंगे, नोट डाल के कॉपी पे लिख लेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट। इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, आपको पता, अब एग्जाम्पल कराए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ यदि x प्लस 1/x इक्वल 13, देन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी। तो किस तरह से निकालेंगे, हमने बताया था, फार्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। ये मान लीजिएगा किसका मान है, जो 13 दे रखा है ये n का मान है, तो क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फार्मूला क्या था आपका, बता दे रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 2 था, तो इसका मतलब n की 13 की घात 2 माइनस 2, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 2, तो कितना बचेगा 167 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इफ x प्लस 1/x बराबर, मान लो 6 दे रखा है, देन तब एक्स स्क्वायर प्लस
1/x² बराबर निकालना है, तब भी यही करेंगे, सीधा सीधा है x² प्लस 1/x²। क्या करेंगे, संख्या का वर्ग करेंगे, 6⁻², कितना घटा देंगे 2। ये देखिए एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, अगर घात को दुगना किया जा रहा है, यहाँ x⁻1 है और यहाँ दुगना पूछा गया, तो घात दुगनी पूछी जा रही तो 2 घटा देंगे सीधा सीधा। तो 6×6 36 - 2 कितना बचेगा 34। इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और स्वयं हल कर सकते हैं। और देखें अगर एग्जाम्पल की बात करें, यदि x + 1/x बराबर आपका 12 है, तब x² प्लस 1/x² इक्वल क्या करेंगे, निकालेंगे। तब देखिए क्या, फिर से वही बात, x² प्लस 1/x² बराबर क्या करेंगे, 12 का वर्ग, कितना घटा देंगे 2, 12 12 144 -2 कितना बचेगा 142 बचेगा आपका। तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और इस तरह के एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह का, अगर √x बराबर दे रखा, √x प्लस 1/√x बराबर 5 दे रखा है, तब क्या निकालना है, x² प्लस 1/x² निकालना है। तो कैसे निकालें, तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कि इसका वर्ग करेंगे, तो x प्लस, भाई अंडर रूट का कोई संख्या अंडर रूट होती है इसका वर्ग, तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग -2, 5 25 माइनस कितना बचेगा 2, कितना आ जाएगा 23। ये आपका क्या आएगा 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। जब आपका 23 आ गया, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि, अब हमें पूछा क्या गया, पूछा गया है कि x⁻2 प्लस 1/x⁻2 का कितना होगा मान, तो ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सीधे सीधे देखो कैसे करेंगे आप, देखिए कैसे करेंगे, तो यहां से निकालेंगे, तो इसका भी वर्ग कर देंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा x⁻2 x⁻2 बराबर कितना बचेगा आपका, तो यहां से 23 का वर्ग करेंगे -2, 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 527 आ जाएगा, यही आंसर। देखिए वर्ग निकालना मैंने सिखाया था, नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने बताया था कि, यहाँ से बता देता हूँ, 23 का वर्ग है, मैंने बताया था कि 3 जगह आप लाइन खींचिएगा, पहली संख्या का वर्ग 3 तिया 9, फिर लगातार इन संख्याओं की गुणा करते चलिए घात सहित। देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल कितना आ जाएगा 1, 1 हासिल को नीचे रखें, फिर जो संख्या बचेगी उसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 और 1 हासिल का था उसे जोड़ दीजिएगा 5, तो कितना आ गया 5, तो 529 आ गया। देखिए यही इसका वर्ग होता है। तो वर्ग निकालने का ये ट्रिक भी है, ये भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो घात 2 वाले थे, अगला देखेंगे घात 3 वाले किस तरह से करेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो, तब x⁻3 प्लस 1/x⁻3 का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने अभी बताया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर हो तो x⁻2 प्लस 1/x⁻2 कैसे निकालेंगे, अब घात 3 वाले कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ n बराबर कितना दे रखा है, n की जगह 7 दे रखा है, तो यहाँ कर लेंगे x⁻3 प्लस 1/x⁻3। फार्मूला हमारा यही तो था कि जो संख्या होगी n की घात 3 में से उसका 3 गुना घटा देंगे, 7 का 3 गुना, 7 की घात 3 माइनस 3 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होता है 343 होता है, और 7 तियाँ 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और 3, 322 आपका आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा ना करें तो सीधा सीधा हम इतना सा लिख सकते हैं कि बिना कुछ करे कि 7 की घात 3 माइनस 3 गुणा 7, 343 माइनस 21 बराबर 322। 2 लाइनों में हो सकता है, लेकिन ये आप करेंगे तब होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका
देखिए एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1/x अंडर रूट एक्स बराबर आपका 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। अब हमें जो मान निकालना है, फाइंड करना है, निकालना है, वो क्या है वो देखिए आप। हमें निकालना है एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो किस तरह से करेंगे ये देखिए आप। तो देखिए एक्स अंडर रूट एक्स है आपका, एक्स अंडर रूट एक्स है आपका। देखिए एक्स अंडर रूट एक्स, इसकी जब बर कर देंगे तो एक्स की घात 2 हो जाएगी। अंडर रूट एक्स का वर्ग कितना होगा? एक्स, इसकी घात 1, तो मतलब कितना हो जाएगा? एक्स की घात 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा बताया गया कि फार्मूला कौन से वर्ग वाला इसमें लगेगा, घात 2 वाला। तो कितना हो जाएगा? ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से वर्ग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि घात 3 देखा नहीं और हमने घात 3 वाला फार्मूला लगा दिया। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक्स अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की घात 1 ये है और आधा एक्स वो है। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो हाफ मतलब ये दे रखा है एक्स की घात 3/2 दे रखा है। एक्स की घात कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सीधा वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। अब वर्ग करेंगे तो 6 छन 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 34 आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चनों को इस तरह से करा रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब देखिए यदि यहीं पर ये तो हमारे घात 2 वाले हो गए, घात 3 वाले हो गए। अब मैं समझ रहा हूँ घात 2 और घात 3 वाले क्वेश्चन काफ़ी मैंने करा दिए। अब शेष क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, अपनी मान रखें और हल करें, मान रखें और हल करें, या किसी भी किताब से आप कर सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप कर सकते हैं। अब नया टाइप क्या होगा वो देखिए आप। देखिए नए टाइप का क्या होगा। अब देखिए अभी तक घात 3 वगैरह थे। यदि इस समय अगर यदि x प्लस 1/x बराबर n हो, तब हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ये कैसे मान निकालेंगे? बात इस बात की है, ये कैसे निकालेंगे? देखिए घात 2 हो रहा था तो सीधा सीधा वर्ग कर दिया, घात 3 हो रहा था घन कर दिया, लेकिन अब कैसे करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चनों कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे। x की घात 5 प्लस 1/x की घात, इसको देखो किस तरह से लिखा जाता है। इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि देखिए घात 5 है, जब जोड़ेंगे घात को तो 2 और 3 में लिख सकते हैं, 3 और 2 5, तो वही है जो 2 का घात 2 वाला फार्मूला था वो लिखेंगे। एक्स की घात देखिए एक्स की घात 2 गुणा कर दो और एक्स की घात 3 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? एक्स की घात 5 ही तो आएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए हो गया। तो इसका मतलब एक्स की घात 2 वाला फार्मूला और एक्स की घात 3 वाले फार्मूले गुणा कर दें। देखो गुणा कर देंगे मतलब एक्स की घात n की घात 2 माइनस 2, 3 का कितना था? n की घात क्यूब माइनस 3n, और इन दोनों की गुणा से माइनस क्या हो जाएगा? n घटा देंगे। क्या करेंगे? n घटा देंगे। ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। इसको याद रखेंगे। अगर कहीं घात 5 की बात करेगा, 7 की बात करेगा, साथ में क्या होगा इसे रख लेंगे तब हल कर देंगे। तो देखिए पहले 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, कितना है? 3। अब हमें निकालना कितना है? फाइंड कितना करना है? x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 ये निकालना है। तो देखो इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम बताए थे तो सीधे सीधा x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5। हम ये फार्मूला दे रहे, ये जो फार्मूला दे रखा है आपको, ये फार्मूला रखेंगे, इस फार्मूले के तहत वैल्यू रखें। हम फार्मूला रख के वैल्यू बता दे रहे हैं आपको, वैसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं लेकिन वैल्यू रख के दिखा, फार्मूला रख के वैल्यू बता दे रहे हैं। माइनस एन, देखिए एन स्क्वायर 3 का वर्ग माइनस 2, एन की घात 3, 3 का घन,
-3 × n -3। देखिए 3 × 3 = 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 3 × 3 = 9, 27, 27 में से 3 × 3 = 9, 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18 -3। देखिए 18 सत्ते कितना होता है? 126 -3, तो कितना बचेगा? 123 आपका आंसर बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं घात 5 वालों को। क्या कर सकते हैं? इस तरह से हल कर सकते हैं हम घात 5 वालों को। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे आधारित। यदि इफ x + 1/x बराबर आपका 4 हो, देन x की घात 5 + 1/x की घात 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। तो देखिए हमें निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, x की घात 5 + 1/x की घात 5। क्या करेंगे? वर्ग में से 2 घटाएंगे, 4 चौक 16 -2, 16 -2, घन में से 4 चौक 16 चौका 64, माइनस क्या था आ जाएगा 3 × 12 -n 4, ये आ जाएगा। 16 में से 2 जाएगा 14, और यहाँ से जो आपका गुणा हो जाएगा घटा देंगे। देखिए 64 में से कितना जाएगा आपका? 12 जाएगा, तो 64 में से 12 जाएगा। देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, -4। अब देखिए 14 और कितने की 52 की गुणा कितने करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 728 आ जाएगा, -4। तो 728 में से 4 जाएगा तो 724 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया घात 5 वाले। चलिए अब बात करेंगे घात 6 की। इफ यदि x + 1/x बराबर n हो, तब x की घात 6 + 1/x की घात 6 बराबर क्या होगा? तो ये होगा कि x की घात जो होगा ये n की घात होगा, यहाँ n कर लीजिएगा, n की घात 3 - 3n का होल स्क्वायर -2, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इस फार्मूले को नोट कर लें। देखो क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए यदि x + 1/x बराबर हमारा 3 है, तब क्या पूछा गया? x की घात 6 + 1/x की घात 6 के बारे में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? सीधा सीधा लगा देंगे, x की घात 3 सॉरी x की घात 6 + 1/x की घात 6 बराबर क्या हो जाएगा? n की घात 3, n की जगह 3 है, 3 की घात 3 माइनस 3 गुना और -2, 3 × 9 = 27 -3 × 9 -2, 27 में से 9 जाएगा 18 -2, आंसर आएगा आपका 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, -18 -2, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसे एक तरीके और कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी बता देते हैं हम आपको। वो भी तरकीब है हमारे पास, कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे यही क्वेश्चन था जो अभी था, उसी को बताते हैं। x + 1/x बराबर, ये था आपका 3। इसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसे इसका वर्ग कर लें पहले, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? इसका वर्ग 3 × 9 -2, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचा? 7 बचा। ये बच गया। अब ये बचा, अब हमें घात 6 निकालना है। इसका मतलब इस वाली संख्या का हम क्या कर दें? घन कर दें। इसका क्या कर दें? घन कर दें। तो घन करेंगे
तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, घात 6 प्लस 1/x की घात 6। फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला ये था कि n की घात 3 माइनस 3n, मतलब 7 की घात 3 माइनस 3n। 3n का मतलब 7। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस 3 सत्ते 21। गलत करवा रहा हूँ यार। गलत कर देता हूँ। देखिए अगला है, अगला क्या है, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? यदि x प्लस 1/x बराबर n हो तब देखिए x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 वो कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा n की घात 3 माइनस 3n की घात 2 माइनस 2। ये वाला फार्मूला बन के आएगा, ये वाला फार्मूला बन के आपका आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। या एक तरकीब और भी है कि पहले किस जो भी अगर x, यदि हमें कहीं पर x प्लस 1/x बराबर कुछ दे रखा है तो पहले इसका वर्ग कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के रूप में निकल आएगा। फिर इसका वर्ग कर दें, मान लो a आ गया, फिर इसका घन कर दें, इसका वर्ग किया, इसका घन करेंगे तो 3 दूनी 6 x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर, अब इसका घन करेंगे मतलब a की घात 3 माइनस जो होगा इसका 3 गुना 3 है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो स्टेप में कर सकते हैं या सीधे सीधे करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। हम दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो देखिए मान लो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3 देन फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये फाइंड करना, पहले फार्मूले से बता देते हैं हम। देखिए फार्मूले से बताएंगे तो x की घात 6 प्लस x की पावर 6 1/x की पावर 6 इक्वल तो n क्यूब, तो 3 की पावर क्यूब माइनस 3n मतलब 3 इंटू 3 की का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर हो गया फिर इसके बाद माइनस कितना आ जाएगा 2, यही फार्मूला है आपका। जब यही फार्मूला है तो बस हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 तियाँ 9 तियाँ 27 माइनस 3 तियाँ 9 का होल स्क्वायर माइनस 2, 27 में से 9 जाएगा 18 बचेगा, 18 का वर्ग कितना आ जाएगा 18 का होल स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 324 में से 2 जाएगा कितना बचेगा
22 आपका आंसर बचा, ये आ गया। अब देखिए सीधे सीधे कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो आप सीधे भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए आप x प्लस 1/x इक्वल, ये 3 दे रखा है, इसको पहले वर्क कर लेंगे। तो करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप जैसा जानते हैं एन स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 -2, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे, तो x की घात 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/x की घात 6 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, n की घात मतलब संख्या का घन में से संख्या का 3 गुना घटा दिया जाता है। तो 7 का घन लिख दे रहे हैं, 7 का घन माइनस 7 का 3 गुना, 3 × 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, माइनस 3 सत्ते 21, ये घटा दिया जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2 और 3, 322। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से किया और इस तरीके से किया, दोनों के आंसर हमारे क्या हैं। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे और जैसा आपको समझ में अच्छे से आए, जैसा आपको एग्जाम में ध्यान रह जाए, आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करा देते हैं। इफ यदि देखिए √x अपॉन 1/√x बराबर, यदि हमें 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, या √5 दे रखा है, ये मान लो √5 दे रखा है, ऐसे मान लो ये दे रखा है, तो कैसे हल करेंगे। और हमें फाइंड करना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसका मान कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या करें, पहले वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x प्लस 1/x क्या होता है, वर्ग से 2 घटा देते हैं, तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या, अब सीधा सीधा घन कर देंगे, क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर, घन का 3 गुना 3 3 9 3 27, घन का जो संख्या होगी उसका घन कर देंगे 27, और जो संख्या उसका 3 गुना घटा देंगे, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 18 आ जाएगा। अब यहीं से अगर पूछा जाता, यहीं से क्या पूछा जाता, अगर घात 6 वाला क्वेश्चन बनता यहीं पे, सपोज करेंगे घात 6 वाला क्वेश्चन बनता, तो कैसे करके करते। तो देखिए घात 6 वाला क्वेश्चन बनता तो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर x की घात 6 भी पूछा जाता, 1/x की घात 6, तो कैसे करते। तो यहाँ से अब देखो घात 3 यहाँ पे है और हमें 6 लाना है, तो वर्ग कर दे, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर हमारा आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर, अब 18 का वर्ग कितना होता है, 324। अब आप जानते हैं कि जब इसमें से 2 घटाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, 2, तो बस हो गया आंसर। तो कितना बचेगा, 322, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अब आप समझ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाए, तरह तरह से पूछा जाए, तो आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं बहुत कम समय में, और जिससे आपका कहना चाहिए कि एग्जाम में आपका समय अच्छा खासा बच सकता है। चलिए अगले नेक्स्ट बात करेंगे, यदि x प्लस 1/x बराबर n हो, तब देखिए x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो देखो, देखिए इसे कितना लिख सकते हैं, देखिए x की घात 3, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, सॉरी x की घात 3 इंटू एक्स की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, x की घात 7 होगा, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की घात 3 और 4 वाले जो फार्मूले हैं वो दोनों अप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा। इसे लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 माइनस x प्लस 1/x। मतलब ये अगर इसको n मान लें, तो n की घात 3 माइनस
3n। ये क्यूब वाले का फार्मूला होता है। 4 वाले का फार्मूला क्या होता है? 4 वाले का होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया। अब इन दोनों में से कितना घटा दें? ये एन के बराबर होता है तो एन घटा दें। ये फार्मूले को आप समझ लो एक बार। अगर कहीं पर एक्स की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 लिखा पूछा जाए तो इसे कर लेंगे एन की घात 3 माइनस 3n। ये हो गया आपका। फिर आपका ये हो गया एन की घात 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एन। ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है। अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका, लेकिन उससे लेंथ ही पड़ेगा, लेकिन इससे संबंधित कोई भी एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यदि x प्लस 1/x बराबर छोड़ दे रखा हो तब x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 का मान पूछा जाए तो क्या होगा? तब देखिए, तो x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 का हो जाएगा। देखिए 4 की घात 3 माइनस 3 गुणा 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 4 की घात 2 तो 4 चौक 16 माइनस 2 की घात 2 माइनस 2, और इधर कितना हो जाएगा? 4 लेस हो जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 माइनस 4 3 12, तो आपका कितना बचेगा? चलो लिख देते हैं। 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12, यहाँ से आपका कितना? 16 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 14। और 14 का वर्ग कितना होता है? 14 में 14 196। 196 में से चलो लिख देते हैं, इसके बाद देखेंगे। 196 माइनस 2 माइनस 4। देखिए 64 में से आपका कितना जा रहा है? 12 जाएगा, कितना बचेगा? 52 गुणा 196 में से आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा? 194 माइनस 4। तो यहाँ से 52 और 104 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाए? 152 और 194 की आप गुणा करें। देखिए यहाँ से एक तरकीब ये कि 4 अगर कॉमन ले लें तो हमारी कैलकुलेशन आसान पड़ सकती है। देखिए 4 एकम 4 और 4 3 12 गुणा 194 माइनस 1 ये। तो हम कितने की गुणा कर लेंगे? 194 गुणा 13 की गुणा कर लेंगे। 194 और 13 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 4 बाहर, 194 और 13 की गुणा जो आएगी वो 2522 आएगी। माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ से 4 गुणा 2521 बचेगा। अब 2521 की गुणा कितने से कर देंगे? 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,084। देखिए कैसे आ जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, 10,000 हो गया, और 21 चौक 84 तो 10,084 हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अब देखिए नोट लिखेंगे यहाँ पर। देखिए सम घात के लिए, सम घात के लिए स्क्वायर करेंगे उसकी आधी घात का। कैसे? वो देख लो। देखो x की घात 4 है तो इसका मतलब x की घात 2 का वर्ग कर दें, आ जाएगा। x की घात 6 पूछा जाए, ऐसे ये पूछा जाता है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, ये बता रहे हैं। अब x की घात ये पूछा जाए x की घात 6, तो x की घात 6 तो ये बता रहे हैं किस तरह से करें। तो x की घात 6 पूछा जाए तो इसका मतलब क्या? x की घात 3 उसकी आधी घात का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे उसकी आधी घात का। ठीक है। इसी तरह से x की घात अगर 8 का मान पूछा जाए कहीं तो उससे क्या लिख सकते हैं? आधा करेंगे घात, कितना हो जाएगा? 4 की घात का वर्ग कर देंगे। फिर
एक्स की घात अगर 10 का पूछा जाए तो एक्स की घात 5 का वर्ग कर देंगे। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए विषम वाले में क्या है, इसका नोट विषम वाले, ये सम वाले का हो गया, समघात हो तब कैसे करेंगे। अब नोट विषम वाले का, देखिए विषम घात के लिए, विषम घात के लिए, घात के लिए ऐसी संख्या का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कि जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर, बीच का अंतर 1 हो। तो देखो कैसे, इसका मतलब समझे आप, किस तरह से देखिए, इसका मतलब क्या है। देखो अगर यहाँ पर x की घात 5 पूछा जाता है, x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात 5, देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6, अंतर 1 है, अंतर 1 है, कितना घटा देंगे 1। इसी तरह से x की घात 7 प्लस 1 अपॉन x की घात 7 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4, अंतर 1 है और 3, अंतर कितना है 1 है, आ जाएगा 1। ऐसी अगर और बात करें 9 की, तो x की घात 9 प्लस 1 अपॉन x की घात 9 कितना आ जाएगा, 4 गुणा 5, अंतर 1 है, 1 घटा देंगे। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे 5 वाले में हमने कराया था तो आपने देखा भी, तो पहले जो घात 2 वाला फार्मूला का उसकी घात 3 वाले फार्मूले के साथ गुणा करेंगे और घटा देंगे 1 का मतलब जो n का मान होगा वो घटा देंगे। यहाँ पे 1 वही रखा गया, इस पद को जो x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा पद, उसको 1 माना गया। ऐसी 7 वाले में घात 3 गुणा घात 4 वाला फार्मूला करेंगे, घटा देंगे 1, भाई n घटा देंगे। ऐसी 9 वाले में 4 5 वाला का करेंगे। इसी तरह से हम अप्लाई करते चले जाएंगे। अगर और बात करें, आपको बताएं x की घात 11 का मान पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 5 गुणा, देखिए अंतर 1 लेस 1। आगे बात समझ में, तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये मैंने फार्मूले बताया, आपको लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखे जाएंगे, वो देखिए कैसे लिखे जाएंगे। देखिए x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5, ये तो मैंने बता चुका था, कितना था अभी बताया था मैंने, 2 गुणा 3 अंतर 1। तो यहाँ से इसका लिख सकते हैं कि अगर n के रूप में लिखा है, या ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 माइनस कितना 1 का मतलब कितना, x प्लस 1 अपॉन एक्स। आगे बात समझ में, घात 7 का x की घात 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 7, ये बता दिए, लेकिन फिर भी बता, इसको क्या लिखा था, इसको लिख सकते हैं, कितना लिखा, 3 गुणा 4, 4 3 7, और इनका अंतर 1, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3, और x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4, माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगला इसी तरह से 9 वाले का करेंगे, 9 वाले का भी हो जाएगा आपका, 9 वाले का 11 वाला का, 11 वाले का बताते चलिए, x की घात 11 प्लस 1 बटे एक्स की घात 11। देखिए इसे कितना लिखना बताया था अभी, 6 5 11 होता है, अंतर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5, और इधर एक्स की घात 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6, और माइनस का n, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाए। तो कह सकते हैं कि हमें किसकी का मान, अगर x की घात 11 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 11 का मान पूछा जा रहा है, तो हम 5 का निकाल लें पहले और 6 का निकाल लें, और उसको रख के हल कर लेंगे। अगर तिहरे की बात करें, यहाँ पर किसकी, तिहरे की बात करें, सपोज दैट तिहरे में बहुत सारे, आप कितने भी दूर तक चले जाइए, कितने भी अंक लिख लीजिएगा, फार्मूला इसी तरह से बनेगा, और आराम ही से आप बहुत आराम से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसको भी हल कर सकते, इसको कितना लिख सकते हैं, 7 6 13 होता है, अंतर 1 घटा दीजिएगा, तो x की घात 6
प्लस 1/x⁻7 सॉरी 6 इंटू x⁻7 प्लस 1/x⁻7 माइनस वही। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं सम होंगी तो किस तरह से हल कर पाएंगे और विषम होंगी तो किस तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग निकालने की ट्रिक हम बता चुके थे, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वर्ग कैसे निकालना है। वर्ग की बतानी है, चलिए ठीक बता देते हैं। वर्ग निकालने की ट्रिक आप सीख लेंगे फिर से। देखिए, हम बताए थे कि किसी संख्या को मान लो 13 है, 3 जगह रखेंगे इस तरह से, 3 पॉइंट खींचिए, पहले अंक का वर्ग 3 तियां 9, फिर इन तीनों की लगातार गुणा कर दे, 1 तियां 3 दूनी 6, फिर पहले पद का वर्ग 1 एकम में कितना हो जाएगा 100। इसी तरह से आप 19 का लिख सकते हैं, 19 का वर्ग निकाल के दिखाएं, 3 जगह 9 ने 81 का 1 हासिल कितना 8, जो हासिल होगा उसे हाथ पे रखेंगे, फिर गुणा कर देंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 26 का 2 हासिल, 26 का 6 हासिल 2, अब हाथ में कितना रहेगा 2, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 एकम 1 और 2 एकम 1 एकम 1 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 361। इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए, ये हुआ हमारा वर्ग। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा x⁻ प्लस 1/x⁻100 बराबर 5, ये दे रखा है। देखिए, एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बड़ा बड़ा घात लिख के पूछा जाएगा, बच्चे को डरा दिया जाता है, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है। अब ये दे रखा है, अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया कि x⁻300 प्लस 1/x⁻300 का मान निकालिए। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डरा दिया जाता है बच्चे को, लेकिन यहाँ पर कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, 100 घात देखा नहीं तो उसने क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको क्या समझे हैं, तो देखिए घात 3, देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए घात 100 है, 300 हो रहा है, 100 का 3 गुना 300, इसका मतलब घात यदि 3 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे 300, घात घन कर देंगे, इसका घात 3 वाला फार्मूला लगा देंगे। घात 3 का फार्मूला क्या होता है, n की घात 3 माइनस 3n, 3 इंटू 5, 5 25 पंजे 125 माइनस 3 पंजे 15, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 कितना आ जाएगा 110, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आराम से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज और बता दें, हम यहीं से थोड़ा सा नोट कर लेंगे, कहीं पे भी पूछा जाएगा नोट कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमें x⁻9 प्लस 1/x⁻9 n दे रखा है और x⁻, कितना पूछा जाए, x⁻18 पूछा जाए, कितना पूछा जाए x⁻18, तो बताइए क्या किया गया। यहाँ से स्क्वायर हुआ है, वर्ग हुआ है, तो वर्ग 2 वाला फार्मूला लगा, मतलब n की घात 2 माइनस 2 लगा दें। आगे बात समझ। अगर यहीं पर x⁻27 प्लस 1/x⁻27 पूछा जाए, यहीं पर पूछा, तो देखिए 9, देखिए क्या हुआ है, अब 9, देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18 हुआ था, अब यहाँ पर आपका कितना होता है 9 तियां 27, 3 का मतलब घन से, तो यहाँ क्या कर देंगे, घन का फार्मूला लगाए, घन का फार्मूला क्या होता है n की घात 3 माइनस 3n। आगे बात समझ। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी तरह से और सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इससे पहला क्वेश्चन कराया था अभी, x⁻100 प्लस 1/x⁻100 बराबर कुछ दे रखा था और उसने x⁻300 निकलवा लिया, तो सीधा सीधा दिख रहा था घात 3 हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ ध्यान रखेंगे कि घात कितना हो रहा है।
तो यहाँ से घात को देखा जाएगा कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को देखा जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है कि अब यहाँ पर अगर x की घात 100 की जगह 300 पूछा था, अगर x की घात 200 पूछता तो क्या करते, तो वहाँ पर तुरंत हम वर्ग वाला फार्मूला लगा देते। जैसे यहाँ पर मान लो इफ यदि x की घात 2 सॉरी x की घात या 2x दे रखा है हमें, 2x प्लस 1/2x बराबर n दे रखा है। अब हमसे पूछा जाए 4x² प्लस 1/4x², अब बताओ इसमें क्या करने वाली बात है। तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया है, वर्ग किया गया। क्या किया गया, वर्ग, घात 2 बढ़ा दी, घात 2 तो यहाँ पे सीधा सीधा इस संख्या का वर्ग करेंगे, 2 घटा देंगे। अगर यहीं से फार्मूला और बदल दिया जाए, 8x की घात 3 कर दिया जाए, 8x की घात 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा फार्मूला, n की घात 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3n। तो इन चीज़ों को भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को भी हमें दिमाग में याद रखना पड़ेगा। और ये सब बातें जब हमारे दिमाग में होंगी, ये तरीके जब हमारे दिमाग में होंगे, तो हम किसी भी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए, यदि नोट कर लेना इस फार्मूले को, नया तरीका है, यदि ax प्लस 1/bx बराबर n हो, तब bx प्लस 1/ax पूछा जाए तो क्या होगा, तो b/a इंटू n ये होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर पदों को आपस में बदल दिया जाए, पदों को आपस में बदल दिया जाए तो मान क्या निकल के आएगा, इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला देखेंगे। यदि 2x प्लस 1/3x इक्वल 6, देन 3x प्लस 1/2x ये फाइंड करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि a की जगह 2 है और b की जगह, तो इसमें जो पूछा गया है, देखिए जो ऊपर था वो मान नीचे आ गया है और जो नीचे था वो मान ऊपर आ गया है, मतलब आपस में पदों को चेंज कर दिया गया है। तो 3x प्लस 1/2x, तो यहाँ पे जो मान होगा उसे ऐसे ही रखेंगे। मैं आपको और आसान तरीका बता दूं, अगर आपस में चेंज किया जाए तो जो ऊपर मान आ रहा है, देखो 3 ऊपर हो गया तो 3 को ऊपर रखे, 2 नीचे चला गया 2 को नीचे रख दो। इस तरह से भी अगर ये वाला तरीका भूल जाए कि b/a इंटू n होता है, तो आप सीधे सीधे ध्यान रखें, जो मान ऊपर पहुंच जाए उसे ऊपर रख लो, जो मान नीचे पहुंच जाए उसे नीचे रख लो। तो 2 3 6, 3 3 9 आपका आंसर हो गया। देखिए अब बात अगर आपके दिमाग में आ रही है कि x की बात, तो x तो समान है, ऊपर रखोगे तब भी कट जाएगा, नहीं कटेगा तब, नहीं रखोगे तब भी कट जाएगा। इसलिए हम वैल्यू को ध्यान रखेंगे, जो अंतर होगा वो रखेंगे ध्यान। आ गया समझ? यहाँ से कैसे करेंगे, तो अगर पदों का मान बदल दिया जाए तो किस तरह से हल करेंगे ये देख लेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन। फिर यदि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4x प्लस 1/5x बराबर 4 हो, कितना 4 हो, तब देखिए देन हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से 5x प्लस 1/4x निकालना है। तो हमने बताए थे क्या निकालना है, तो 5x प्लस 1/4x, तो जो मान होगा वो रखेंगे। इसके बाद जो ऊपर मान है वो रखो ऊपर, और जो नीचे मान है वो रखो नीचे, बात खत्म। 4 से 4 कट गया, आंसर 5। ये इस तरह के क्वेश्चनों को आप 5 सेकंडों में हल कर सकते हैं। ये इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब यदि कहीं आपको x माइनस 1/x बराबर n हो,
देन तब आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, बता दें आपको। तो x इसको फिर से बता देते हैं डिटेल से, इसको होल स्क्वायर करेंगे बराबर n²। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² माइनस 2ab माइनस x इंटू 1/x बराबर n²। x से x कट गया तो n² प्लस 1/x² बराबर n²। माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान रखें। तो यहाँ से जो निकल के आएगा इसका मान, इस फार्मूले को याद रखेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर n² प्लस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा प्लस होगा, जब अगर x माइनस 1/x, इस तरह के सवालों में अगर x और x और 1/x के बीच में यदि प्लस होगा तो वर्ग में से घटा देंगे, n² में से घटा देंगे। अगर माइनस होगा तो दो जोड़ देंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम पे समझ लीजिएगा। इफ x माइनस 1/x इक्वल 7, देन फाइंड करना है x² प्लस 1/s² क्या करना है, फाइंड करना। तो देखिए स्क्वायर करेंगे x² प्लस 1/x²। अब क्या करेंगे, स्क्वायर में से, स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे 2, 7 सत्ते 49 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 51, 51। और इसी तरह से क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इफ यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है, देन x² प्लस 1/x² बराबर फाइंड करना है। तो देखिए x² प्लस 1/x² इक्वल कितना हो जाएगा, वर्ग में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 6 छंग 36 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 38। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी से संबंधित देखें, यदि x की घात x माइनस 1/x बराबर n हो, यदि x माइनस 1/x हो और हमारा मान किसका पूछा जाए, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का, तो कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, इसके घन करेंगे घात 3, उसमें देखिए घटा रहे थे, प्लस वाले में घटाएंगे और माइनस वाले में, जितना प्लस वाले में घटा रहे थे उतना माइनस वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, नोट कर लें, यही ट्रिक है आपका, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लो आप, इसे नोट कर लो आप। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लगातार बता रहा हूँ आपको, फिर से क्वेश्चन करते हैं हम आपका। इफ यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है, कितना है, 5 है, देन x³ माइनस 1/x³ क्वेश्चन फाइंड करना है। तो x³ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³। आपको पता है क्या करेंगे, घन करेंगे और कितना जोड़ देंगे, जो दे रखा है मान उसका 3 गुना, 3 गुणा 5, 5 25 पंजे 125 प्लस 3 पंजे 15 कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 2 1 3 1 4 140 कितना आ जाएगा, 140। तो जी हाँ, आज का सेशन यहीं तक रुकते हैं और नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। धन्यवाद।